कल हमने देखा था कि कैसे यूजिन किसू और उसके दोस्तों को डिस्ट्रॉय करके नाइट क्लब से बाहर आ जाता है और बाहर उसे हीजिन दिखती है। हीजिन यूजिन को देखते ही घबराने लगती है और कहने लगती है, मैंने डायून को मारा, उसका कोई सबूत नहीं है, तुम मेरे करीब मत आना। लेकिन यूजिन उसे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ बस घूरता रहता है। लेकिन हीजिन डर के मारे अपने आप पीछे जाने लगती है, जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और साथ ही उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उसी टाइम यूजिन को उसके दादाजी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करके कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ दादाजी। फिर यूजिन वहाँ से कुछ कहे बिना ही चला जाता है, जिसे देख के हीजिन और उसकी दोस्त काफ़ी हैरान होती है। फिर वो दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उनको दिखता है कीसू और उसके दोस्त मार खा के गिरे पड़े हैं। हीजिन तभी कीसू के सामने खड़े होकर पूछती है, आखिर यहाँ हुआ क्या? क्या दायून के भाई ने तुम सबको फिर से मारा? तभी कीसू हीजिन को कहता है, हीजिन दोबारा उसके बहन को तंग मत करना। हीजिन उसकी बात सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है, ओपा तुम अचानक से ये क्या बात कर रहे हो? किसु फिर से कहता है, उससे पंगा लेना बंद करो। हीजिन चिल्ला के कहती है, तुम क्या एक लड़के के डर से कह रहे हो? किसु उसे कहता है, जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो, क्या तुम उस लड़की से दोबारा पंगा लेने वाली हो? हीजिन कहती है, मैं उससे नहीं डरती, मैं तो अगली बार उसे और मारूंगी। तभी किसु गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किम हीजिन, अगर तुमने उसकी बहन के ऊपर हाथ भी लगाया तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, वो भी जान से। जिसे सुनकर हीजिन काफी डर जाती है और उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। नेक्स्ट सीन में यूजिन को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे गली में दादाजी खड़े हुए दिखते हैं। दादाजी उसे हाय कहते हैं और उसे साथ लेकर गार्डन पे चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। दादाजी कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यूं ही अचानक बुला लिया, जबकि तुम शायद अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। यूजिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं थी दादाजी। फिर दादाजी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं, डायून को बहुत चोट लगी है और मैंने सुना है तुमने उसकी मरहम पट्टी की है। यूजिन कहता है, जी मैंने ही डायून की मरहम पट्टी की। दादाजी कहते हैं, डायून ने मुझे कहा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, लेकिन उसकी चोट को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, और साथ ही वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी इनकार कर रही है। यूजिन उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सुनता रहता है। फिर दादाजी कहते हैं, डायून को मैंने ही बचपन से पाला है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक लड़की को कैसे बड़ा किया जाता है, और साथ ही मैं काम में इतना ही बिजी था कि मैंने उसे ठीक से टाइम भी नहीं दे पाया। इसीलिए मुझे अंदर से महसूस होता है मैं डायून के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं इस बात के लिए ऊपर वाले से शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई और साथ ही वो बहुत समझदार भी है। फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, मुझे पता चलता है डायून ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जितना शायद मैंने उसके लिए कभी किया ही नहीं। जब उस एक्सीडेंट में तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों को खो दिए थे तो मैं बहुत अकेला हो गया था, लेकिन मेरे पास सिर्फ डायून ही थी जिसने मुझे उस सदमे से बाहर निकाला। इसीलिए मेरा दिल टूट जाता है डायून को ऐसे जख्मी देखकर, और ऊपर से वो मुझे कुछ भी नहीं बताती। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करते, तो तुम ही बताओ, मेरे जैसे एक बूढ़ा दादा क्या ही करेगा? तभी यूजिन कहता है, दादाजी मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतने टाइम में ये तो पता चल गया कि आप डायून को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और साथ में डायून भी आपको उतना ही प्यार करती है। फिर यूजिन एक स्माइल करते हुए कहता है, आपको अभी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं हूँ ना डायून का ध्यान रखने के लिए स्कूल में। दादाजी को भी यूजिन की बात सुनकर राहत मिलती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, यूजिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हारी ये बातें सुनकर। फिर सीन चेंज होके हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम किसू पट्टियों पे पड़ा हुआ होता है, जबकि उसकी मॉम और उसके डैड वहीं पे होते हैं और वहाँ पे हीजिन भी होती है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं, तुमसे तो मुझे और कुछ भी उम्मीद नहीं थी, जैसे तुम्हारे कारनामे थे, तुम्हें एक ना एक दिन तो ये दिन देखना ही था। तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए डैड से कहती है, तुम्हें क्या यही बकवास करनी थी मेरे बेटे से? और तुम्हें क्या लगता है ये हमारे बेटे की गलती है? नहीं, ये तो उसकी गलती है जिसने हमारे बेटे को मारा है। और हीजिन के हाथ को देखो, उसने हीजिन का हाथ भी तोड़ दिया। फिर मॉम कीसू से कहती है, तुम यहाँ आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। और ये बात कहकर कीसू के मॉम और डैड रूम से चले जाते हैं। फिर कीसू हीजिन से कहता है, हीजिन तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे पेरेंट्स को क्यों बता दिया? देखने में तो ऐसा लगेगा कि अब मैं मार खाने के बाद
अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हिजिन कहती है, तो मैं उनसे क्या कहती, बताओ। तुम देख नहीं रहे हो मेरा हाथ भी टूट चुका है, मैं अपने हाथ और तुम्हारे इतने चोटों को कैसे छुपा सकती। यीशु पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ भी यूजिन ने तोड़ा है? लेकिन हिजिन हंसते हुए झूठ बोलती है कि हाँ, मेरा हाथ यूजिन ने ही तोड़ा है, और कहती है तुम बस अब हॉस्पिटल में आराम करो, बाकी सब हमारे मॉम डैड संभाल लेंगे। तब यूजिन को पता लगेगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल की गैलरी का दिखाया जाता है जहाँ हिजिन के मॉम डैड बाहर जा रहे होते हैं। तभी हिजिन के मॉम हिजिन के डैड से कहती है, मैंने चीफ से बात की है और उसे बता भी दिया कि उसको क्या करना है। हिजिन के डैड कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया? यह सब तुम्हें स्कूल के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए था, स्कूल उन्हें देख लेते। हिजिन की मॉम गुस्से में कहती है, आज सैटरडे है और मैं मंडे तक नहीं रुक सकती, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उसने मेरे बेटे को मारा और साथ ही हिजिन का हाथ भी तोड़ दिया, और मैं उन्हें सिर्फ स्कूल के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती ना। स्कूल में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उसे वहां से निकाल देंगे। हिजिन के डैड बोलते हैं, तुम्हें पता भी है चीफ कौन है जो तुम बिना सोचे समझे उसे ये ऑर्डर दे दिया? हिजिन की मॉम कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, वो तुम्हारे सारे गंदे काम संभालता आया है इतने सालों से। तुम बस इतना समझ लो कि मैंने चीफ को बता दिया है उस लड़की के साथ क्या करना है। जबकि हिजिन वहीं पे चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती है और मन में सोचती है, मैंने चीफ को देखा है, वो बहुत ही खतरनाक दिखता है। अब तो उस डायोन के भाई की कब्र खुदने वाली है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में चीफ को दिखाया जाता है। चीफ एक अंडरवर्ल्ड का गैंग का लीडर है जो कि अपने गाड़ी के पास खड़ा होके स्मोक कर रहा होता है, जबकि उसके दो गैंग मेंबर बात करते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हम लोग कहाँ स्कूल के बच्चों के फाइट में फंस गए, ये कितना शर्मनाक है। दूसरा मेंबर कहता है, चुप हो जाओ, चीफ हमें सुन रहे हैं। चीफ भी उनकी बात सुनकर यही सोच रहे होते हैं, ये लोग तो सही कह रहे हैं, मैं एक अंडरवर्ल्ड का गैंग का लीडर हूँ और ये लोग मुझसे हाई स्कूल के एक बच्चे को पिटवाना चाहते हैं। और यहीं पे चीफ का एक बैक मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ हिजिन की मॉम कॉल करके बोल रही होती है, तुम्हें एक लड़के को पीटना है जिसने मेरे बेटे को मारा है, ये काम तुम्हें खुद से ही करना होगा और साथ ही उसका एक हाथ भी तोड़ देना और इतना पीटना कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। नेक्स्ट दिन हमें यूजिन के घर का दिखाया जाता है जहाँ यूजिन अपने टेबल पे बैठ के हिजिन और किसू के बारे में ही सोच रहा होता है कि क्या वो लोग अब रुक जाएंगे या फिर कुछ करने का प्लानिंग करेंगे। तभी यूजिन को बाहर से दादाजी की आवाज आती है जहाँ दादाजी किसी को बोल रहे होते हैं, तुम लोगों को यूजिन से क्या काम है इतने रात को। चीफ के दोनों मेंबर यूजिन को लेने आए हुए थे। वो दादाजी से कहते हैं, तुम्हें बस यूजिन को हमारे पास बुलाना है। दादाजी कहते हैं, लेकिन इतने रात को तुम लोगों को यूजिन से क्या काम है। डायोन भी दादाजी के पीछे ही होती है और वो काफी घबराई हुई होती है। तभी यूजिन अपने कमरे से बाहर आते हुए दादाजी को बोलता है, मैं अभी आ जाऊंगा। लेकिन दादाजी और डायोन काफी घबराए हुए होते हैं। तभी यूजिन उन्हें कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ, मुझे बस एक मैटर को सॉल्व करना है, फिर मैं जल्दी ही वापस घर आ जाऊंगा। दादाजी भी यूजिन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं वो गुंडे यूजिन के आगे आगे चल रहे होते हैं और यूजिन खुद से ही उन्हें फॉलो कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये लोग आखिर है कौन, ये लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुंच गए। तभी उनमें से एक मेंबर चीफ को बोलता है, बॉस हम इसे ले आए। चीफ भी यूजिन को देख के हैरान होता है कि वो कैसे खुद ही चलते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा है। फिर उनमें से एक मेंबर बोलता है, बॉस लगता है इसे पता लग गया है कि इसको आज मार पड़ने वाली है, इसीलिए ये शायद बिना कुछ कहे ही खुद ही चल के आ रहा है। फिर चीफ अपने सिगरेट को फेंकते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, जल्दी से काम खत्म करो। दोनों मेंबर कहते हैं, यस बॉस, और एक बैट अपने हाथ में निकाल लेता है और दूसरे को कहता है, इसका हाथ पकड़ो। फिर चीफ अपने मोबाइल निकाल लेता है और सोचता है, चलो फिर मैं कॉल करके उनको बता देता हूँ कि काम खत्म हुआ। फिर चीफ के मेंबर यूजिन को कहते हैं कि जब हमारे साथ इतने आसानी से आ ही गए तो आराम से मार भी खा लो, तुम्हें दर्द तो होगा ही, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तभी चीफ अपने फ़ोन में हिजिन के मॉम के नंबर ढूंढ रहा होता है और कहता है, मुझे तो उसके मॉम का नंबर नहीं मिल रहा, पता नहीं किस नाम से मैंने सेव किया था। वो गुंडे यूजिन को कहते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उन दोनों बच्चों को मारने की। यूजिन कहता है, तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो, क्या तुम किसू के बारे में बात कर रहे हो। दूसरी ओर चीफ सोचता है, ये दोनों उसे बच्चे समझ के कुछ भी बोले जा रहे हैं, काम खत्म होने के बाद मुझे खुद इनके क्लास लेने पड़ेंगे। फिर चीफ यूजिन की तरफ देख के सोचता है, ये कैसा लड़का है जिसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं दिख रहा,
जबकि अभी इसे मार पड़ने वाली है, तब भी ये नहीं डर रहा है। तभी उन दोनों मेंबर में से एक यूजिन को मारने आगे आता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के उसके गर्दन पे एक कोहनी मारता है। चीफ ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर दूसरा मेंबर अपना बैट लेके यूजिन को मारने आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की। लेकिन यूजिन उसके सामने चला जाता है, जिसे देख के चीफ बहुत हैरान होते हुए कहता है, ये तो पागल है जो बैट के सामने डायरेक्ट चला गया। तभी उस मेंबर के अटैक को यूजिन अपने हाथों के बीच में पकड़ लेता है और साथ ही उसके गले में एक जबरदस्त पंच मारता है और अपने नी से उसके पेट पे अटैक करता है। साथ ही उसके सर को पकड़ के जमीन पे फेंक देता है। यूजिन के फाइटिंग स्टाइल को देख के चीफ सोचता है, ये तो एक ट्रेन फाइटर की तरह फाइट कर रहा है। तभी फिर से पहला वाला गुंडा आगे बढ़ता है और यूजिन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम कहाँ बच के जाओगे कमीने। तभी यूजिन पहले अपने कोहनी से उसके पेट पे मारता है, इससे उस बंदे का ग्रिप लूज हो जाता है और फिर यूजिन उसके चिन पर भी कोहनी मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। दूसरी तरफ चीफ अब भी यूजिन के बारे में ही सोच रहा होता है और मन में कहता है, मुझे तो लगता है इसके पास रियल फाइट का एक्सपीरियंस है। और यूजिन की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम तो एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं लग रहे। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस उम्र में एक हाई स्कूलर से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन यूजिन चीफ को देख के सोच रहा होता है, मैं तो इसे कहीं भी अटैक कर सकता हूँ क्योंकि इसने अपने बॉडी की ओपनिंग छोड़ के रखी है। तभी चीफ बड़े ही स्पीड के साथ यूजिन के ऊपर एक पंच मारता है। फिर यूजिन भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। चीफ यूजिन को देख के हंसता है और फिर से यूजिन के ऊपर मल्टीपल पंचेस मारता है, लेकिन यूजिन भी चीफ के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी एक ओपनिंग मिलती है। फिर यूजिन बड़े ही स्पीड के साथ झुक के चीफ की कमर पे अटैक करने जाता है। तभी चीफ हंसते हुए यूजिन की तरफ एक पंच आगे कर देता है। तभी यूजिन अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करके उस पंच को ब्लॉक करता है और कुछ कदम पीछे चला जाता है, जिसे देख के चीफ हंसते हुए कहता है, तुम में तो बहुत दम है। मैंने सोचा था कि मुझे एक क्लीन हिट मिल गया, लेकिन तुमने उसे भी ब्लॉक कर दिया। यूजिन भी ये देखकर हैरान होता है और सोचता है, लगता है ये मेरे अटैक का ही वेट कर रहा था। फिर चीफ पूछता है, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन। यूजिन कहता है, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ। ये सुन के चीफ मन में सोचता है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं हो सकता, इसके लेवल तो गली के गुंडों से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर का है। जैसे ये मेरे हर अटैक को डॉज कर रहा है और साथ ही काउंटर अटैक भी कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये सब ट्रेनिंग से भी मुमकिन है। इसके लिए तो बहुत सारे रियल फाइट को सर्वाइव करना पड़ेगा, तब जाके ये लेवल हासिल कर सकता है कोई। फिर यूजिन अपने अटैक पोजीशन लेता है, जिसे देख के चीफ हंसते हुए कहता है, ये मत कहना अब तुम इस फाइट को सीरियसली ले रहे हो। और ये कहकर अटैक करने आता है। यूजिन चीफ के पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही अपना दूसरा हाथ से चीफ को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन चीफ भी जैसे तैसे उस पंच को डॉज कर लेता है। फिर चीफ अपने दूसरे हाथ से यूजिन को पंच मारता है, लेकिन यूजिन इस बार चीफ के हाथ को पकड़ लेता है और उसके पेट पे काउंटर पंच मारता है और मुंह में एक पंच जड़ देता है, जिसे खाकर चीफ सोचता है, ये लड़का तो मेरे अटैक को डॉज करने की भी ट्राई नहीं कर रहा, ये मेरे अटैक को सीधा ब्लॉक कर रहा है और काउंटर करे जा रहा है। फिर चीफ बहुत ही गुस्से में यूजिन को देखता है और एक पंच लेके फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन इस पंच को भी ब्लॉक कर लेता है और साथ ही चीफ के फेस पे एक थप्पड़ मार देता है। फिर उसके पेट पे पंच मारता है और चेहरे पे एक लास्ट जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे चीफ के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पे सीधा गिर जाते हैं। जमीन पे गिरने के बाद चीफ जमीन पे लेटे लेते चीफ सोचता है कि मैं एक हाई स्कूलर से हार गया। फिर यूजिन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये लड़का तो स्टार्टिंग से ही इतना काम था। मुझे नहीं पता आखिर ये लड़का कौन है, लेकिन मैं श्योर हूँ ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है। पर मुझे लगता है उन दोनों बच्चों ने इस लड़के से पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती की। फिर नेक्स्ट सीन हिजिन की डैड का ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ बाहर गार्ड खड़े होते हैं और वो कोरिया का कांग्रेसमैन होते हैं। तभी हिजिन की मॉम कहती है, अभी तक चीफ ने कॉल क्यों नहीं किया? क्या एक हाई स्कूलर को मारना इतना मुश्किल है उसके लिए? तभी कांग्रेसमैन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा इंसान है जो काम खत्म होने के बाद ही कॉल करता है। और वहाँ मॉम डैड के साथ हिजिन भी होती है। तभी टेलीफोन का रिंग बजता है, जिसे सुनकर हिजिन की मॉम कहती है, फोन को स्पीकर पे डालो, मुझे सारी बातें सुननी है। तभी दूसरी साइड से चीफ कहते हैं, कांग्रेसमैन मैं चीफ बोल रहा हूँ। कांग्रेसमैन कहते हैं, चीफ मुझे माफ करना, मेरे वाइफ ने तुम्हें एक छोटे से काम में फंसा दिया। जिसे सुन के हिजिन की मॉम कहती है,
क्या ये छोटी सी बात है? हमारे बच्चे हॉस्पिटलाइज है और तुम इसे छोटी बात कह रहे हो। तभी चीफ कहते हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कांग्रेसमैन कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चीफ कहता है, ऐसा लगता है आपके बच्चों ने गलत बंदे से पंगा लिया है। उस लड़के ने मुझे और मेरे 2 मेंबर को एक साथ हराया। ये बात सुनकर कांग्रेसमैन भी काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, चीफ तो अंडरवर्ल्ड का एक टॉप गन है, लेकिन सिर्फ एक हाई स्कूलर ने कैसे इनको हरा दिया? चीफ उन्हें बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। तभी ऑफिस के बाहर से कुछ साउंड आते हैं और जब दौड़ की तरफ कांग्रेसमैन और उनकी वाइफ देखते हैं तो वहां उनके गार्ड बेहोश पड़े होते हैं, जिसे देख के वो दोनों और हीजिन डर जाती है और फिर वहां यूजिन की एंट्री होती है। तो आज वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आज वाला एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।